नमस्कार, ये रेडियो हिंदुस्तान है और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आप सुन रहे हैं रहस्य कथा। इस रहस्य कथा को लिखा है वयोवृद्ध यंत्र तंत्र मंत्र और साधना के लेखक श्री अरुण शर्मा जी ने। यह भाग 4 है। काफ़ी व्यस्तता के कारण सेन के पिताजी की बस्ती में मैं जा न सका। पूरे 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, लेकिन किशोरी बाबू की याद मेरे मन में बराबर बनी रही। इस अवधि में कई बार सेन से मेरा पत्राचार भी हुआ। मैंने उसको पत्र लिखे, उसने मुझे जवाब दिया, लेकिन कभी न मैंने चर्चा की किशोरी बाबू की, न तो सेन ने उनके बारे में किसी पत्र में लिखा। नित्य की भांति उस दिन भी काशी के लाली घाट पर बैठा हुआ मैं चिंतन मनन कर रहा था। उसी समय सामने से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हुए एक व्यक्ति पर मेरी दृष्टि पड़ी। धोती कुर्ता पहने था वो व्यक्ति, चाल ढाल से बंगाली लग रहा था। जब बिल्कुल करीब आया तो मैं चौंक पड़ा। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि किशोरी बाबू थे। पहचानने में मुझसे भूल नहीं हुई। मैं बोल पड़ा, अरे किशोरी बाबू, आप यहाँ? हाँ बंधु, किशोरी बाबू ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, काफ़ी दिनों से काशी आने की इच्छा हो रही थी और तुमसे भी तो मिलना था। तुमने भी तो मेरी सुध नहीं ली। मैं थोड़ा लज्जित हो गया ये सुनकर, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। बंगाली धर्मशाला में ठहरे थे किशोरी बाबू। घाट घाट चलकर मेरे यहाँ आने वाले। मैं उनको अपने घर में ले आया। मेरा रहन सहन देखकर वे प्रसन्न हुए। मेरे कमरे में आराम कुर्सी पर आराम से बैठते हुए किशोरी बाबू बोले, जो कथा तुमको मैंने सुनाई थी वो अधूरी रह गई थी। सोचा तुम कभी नवद्वीप आओगे तो पूरी कर दूंगा। मैं प्रतीक्षा करता रहा। सेन से भी कई बार पूछा, उसने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तुम्हारे विषय में। अंत में मैंने सोचा चलो मैं स्वयं चला जाता हूँ काशी। इसी बहाने गंगा स्नान हो जाएगा और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी। थोड़ा ठहर कर आगे बोले किशोरी बाबू, बिना कोई पूर्व सूचना दिए और बिना बतलाए इस प्रकार अचानक आ जाने से तुमको मैंने आश्चर्यचकित कर दिया ना? हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा आश्चर्य होना स्वाभाविक है। किशोरी बाबू का चाय का प्याला थमाते हुए मैंने उत्तर दिया। मेरी बात सुनकर न जाने क्यों हो करके हंसने लगे किशोरी बाबू। समझ में नहीं आया, हंसने की कोई बात ही नहीं थी इसमें। आगे की कथा विचित्र तो है ही, इसके अलावा ऐसी भी है कि अचानक उस पर विश्वास नहीं होता। किशोरी बाबू ने कहना शुरू किया। हालधार की खराब तबीयत देखकर उसे मैंने कह दिया तू घर लौट जा, और मैं स्वयं मंदिर पर ही रह गया पूरी रात। हालधार वापस चला गया। रात में क्यों रहना चाहा मैंने वहां, ये स्वयं नहीं बतला सकता मैं। रात में कोई विशेष घटना नहीं घटी। सवेरे मैं घर आया, भोजन आदि करके दोपहर को किसी को बतलाए बिना फिर वहीं चला गया मंदिर पर। थोड़ी देर बाद हालधार भी आ गया। मैंने उसको बुलाया नहीं था, वो स्वयं आया था। पूछने पर बस इतना ही बोला, आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता। यह सुनकर मैं हंस पड़ा। मैं बोला, देखो हालदार, मैं यहाँ अकेले रहना चाहता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो, वापस चले जाओ। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद आखिर हालदार मान गया और वापस लौट गया। दोपहरी ढल चुकी थी। अचानक ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही है। किस तरफ? उसी सूखे कुएं की तरफ। मेरे पैर अपने आप उठ गए। मैं चल पड़ा। मैं कुएं की ओर जा रहा था।
ऐसा लगा जैसे मैं सम्मोहित हूँ। जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो बरगद के नीचे सर्प के रूप में चक्रेश्वरी बाबा बैठे हुए दिखलाई दिए। भय मिश्रित आश्चर्य से भर उठा मैं। कुछ क्षण उनको देखता रहा। चक्रेश्वरी बाबा अपने पार्थिव शरीर में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार अत्यधिक समीप से प्रथम बार उन्हें देखने का अवसर मिला। स्वर्णिम आभा से दमक रहा था चक्रेश्वरी बाबा का पूरा शरीर। सिर के लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, वो भी सुनहरे रंग की, लंबी चौड़ी कद काठी वाला शरीर उनका, ऊपर से चौड़ा ललाट, बड़ी बड़ी झील जैसी गहरी आंखें, लंबी नाक, पतले गुलाबी होंठ, गले में कई प्रकार की मालाएं और शरीर पूरी तरह नग्न। मैं सहम गया। बरगद के नीचे खड़ा खड़ा देखता रह गया चक्रेश्वरी बाबा को। उस महान कालजयी योगी ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे उस योगी की जलती हुई आंखें मेरे शरीर को भेदती हुई मेरी आत्मा के अंतराल में प्रवेश कर गई हों। थोड़ा सा पलक झपकाकर उंगली के इशारे से अपने निकट बुलाया बाबा ने। पूरा शरीर न जाने क्यों कांपने लगा मेरा। साहस कर धीरे धीरे चलते हुए बाबा के सामने जाकर मैं खड़ा हो गया। बाबा ने कहा, बैठ जाओ। मैंने आदेश का पालन किया। बाबा धीरे से किंतु गंभीर स्वर में बोले, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तू चाहता क्या है? हाथ जोड़कर मैंने लड़खड़ाते स्वर में कहा, बाबा मैं स्वयं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों भटक रहा हूँ, आखिर मेरा लक्ष्य क्या है मुझे नहीं पता। मैं सब कुछ जानता समझता हूँ तू भटक गया है। थोड़ा सा नारी मोह में पड़कर तू भूल गया अपने आप को और अपने लक्ष्य को भी। जी, मैं समझ ही नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहते थे। उनके कहने का तात्पर्य मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैं उनको देखता रह गया चुपचाप। बाबा आगे बोले, भोगी कभी भी योगी नहीं बन सकता और योगी कभी भी भोगी नहीं हो सकता। भोग में योग और योग में भोग अति दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, सबके वश की बात नहीं है। भाग जाए यहाँ से, भाग, इधर कभी मत आना, कुछ भी नहीं होगा तुझसे। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं। विनम्र भाव से सिर झुकाकर मैं बोला, ऐसा मत कहिए बाबा, संसार में वापस मत भेजिए, मैं आपके चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ, ले लीजिए अपने शरण में। आंखें बंद किए और मौन साधे बैठे रहे बाबा। शायद मेरी याचना पर ध्यान नहीं दिया था उन्होंने। उसी समय मेरी आंखें झपकने लगी और न जाने मैं कब वहीं लुढ़क कर गहरी नींद में सो गया। क्या मैं सचमुच सो गया था? नहीं नहीं, मैं एक प्रकार से जाग ही रहा था। भले ही वो कोई अंतरंग अवस्था हो, किंतु उसे जागना ही कहूँगा मैं। उसी रहस्यमयी अवस्था में मैंने देखा एक घनघोर जंगल, घनी अंधेरी रात, नाना प्रकार के जीव जंतुओं का क्रंदन, प्रेत लोक सा लगा मुझे पूरा वातावरण। मैं एक बारगी सिहर गया। भय मैंने महसूस किया अपने पूरे बदन में। अचानक स्याह आकाश में बिजली जैसा कुछ चमका और जिसके प्रकाश से सारा जंगल कुछ क्षणों के लिए उद्भासित हो उठा। उसी क्षणिक प्रकाश में जंगल के बीच से होकर बहती हुई एक नदी को देखा मैंने। नदी का पाट तो सकरा था, लेकिन उसकी धारा अति प्रखर थी। न जाने क्यों और कैसे नदी की ओर बढ़ने लगा मैं।
मुझे बार बार ऐसा लग रहा था उस जंगल से और उस नदी से मैं भली भांति परिचित हूँ। आगे बढ़ता ही गया मैं, और अंत में जाकर नदी के किनारे खड़ा हो गया। मैं अपने आप। कुछ ही दूर एक चिता जल रही थी, हाहाकार करती हुई सी। तेज ज्वालाएं आकाश की तरफ उठ रही थी। उन लाल पीली लपटों के बीच आकाश को छूने के लिए बढ़ती हुई उन लपटों में मैंने देखा एक लंबे चौड़े और सुगठित शरीर के तांत्रिक सन्यासी को। शरीर का रंग गोरा था, आयु अधिक नहीं थी, फिर भी 35-40 के लगभग होगी। तनकर खड़ा था वो तांत्रिक सन्यासी। क्या बतलाऊं शर्मा जी उस समय की स्थिति। घोर अंधेरी रात, हाहाकार करके बहती हुई नदी की प्रखर धारा और उसके किनारे धू धू कर जलती हुई चिता, और उस चिता के सामने तनकर खड़ा वह सन्यासी, वह रहस्यमय तांत्रिक सन्यासी, और वातावरण में बिखरी हुई घोर निस्तब्धता। ऐसा लगा जैसे किसी प्रेत लोक में आ गया हूं मैं। सन्यासी की पीठ पर लंबी जटाएं झूल रही थी। घनी लंबी दाढ़ी और मूछें भी उसके व्यक्तित्व को और रहस्यमय बना रही थी। उसका मुखमंडल साधना के तेज से चमक रहा था। माथे पर लाल टीका, लाल वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला देखकर ऐसा लगा कि निश्चय ही कोई महातंत्र साधक है और वह घोर तपश्चर्या उसने की है। उसका चेहरा शांत और निर्विकार था। कुटिलता का कोई चिन्ह नजर नहीं आया। उसके हाथ में एक काफी लंबा चमचमाता हुआ त्रिशूल था, जिसे एक झटके से शमशान भूमि में गाड़कर वो खड़ा कर दिया उसने, और बगल में लटकती हुई झोली में से एक बड़ा सा नरमुंड निकालकर त्रिशूल की नोक पर टांग दिया उसने। अब शमशान का परिवेश और अधिक भयानक हो गया था। उसी समय सामने से 2 लोग आते हुए दिखलाई दिए। उसमें एक साधु था और एक नवयुवती थी। अब उसका चेहरा स्पष्ट दिखलाई दे रहा था मुझे। सचमुच काफी सुंदर थी वो। उसके गोरे और सुगठित शरीर पर लाल रंग की लुंगी और चादर थी। गले में रुद्राक्ष की माला और चौड़े ललाट पर लाल सिंदूर का गोल टीका। सिर के बाल खुलकर पीठ पर लहरा रहे थे। निश्चय ही वह तांत्रिक सन्यासी की भैरवी थी। ये समझते देर न लगी मुझे। साधु ने यंत्र चालित हवन कुंड बनाया और उसमें अग्नि प्रज्वलित की, और हवन कुंड के सामने मनुष्य के हाथ पैर की लंबी लंबी हड्डियां आड़ी तिरछी करके रख दी, और उसने दोनों तरफ दो नरमुंड रख दिए। दोनों को टीका लगाकर माला पहनाई और फिर उनके सामने तेल के दीप जलाए। अब तक हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित होकर लाल पीले लपटों में बदल गई थी। लगा मानो कोई देवलोक की अप्सरा हो वो। उसके कजरारे नेत्र बड़े बड़े थे, जिनसे साधना के अनुभव स्पष्ट दर्शित हो रहे थे। सुंदर चेहरे पर भी साधना का तेज था। वो इतनी सुंदर और आकर्षक और इतनी लावण्यमयी युवती मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। उसके कमनीय रूप को अपलक निहारता रहा मैं, न जाने कब तक। अब वह साधु कोई अटपटा सा मंत्र पढ़ कर प्रज्वलित हवन कुंड में आहुति देने लगा था। वो अपने आप में लीन था, लेकिन वो तांत्रिक सन्यासी कहीं लीन नहीं था। वो तो एकटक निहार रहा था।
उस सुंदरी भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों एक साथ चलकर हवन कुंड के सामने खड़े हो गए। फिर दोनों ने एक दूसरे के वस्त्र उतारे। अब दोनों दिगंबर थे, यानी पूर्ण नग्न। अग्नि के लोहित प्रकाश में उस तनवंगी भैरवी की गौरवर्णीय काया और भी रक्तिम हो उठी। दिगंबर नर नारी को एक साथ देखकर सच कहता हूँ शर्मा जी, मेरे युवा मन में दुर्बल भावना का संचार होने लगा। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था सिवाय देखने के। अब युवा तांत्रिक सन्यासी जलती हुई चिता में जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करते हुए घी की आहुति देने लगा। अब वह भैरवी बगल से हटकर सन्यासी के सामने आई और अपनी पीठ को उसकी चौड़ी छाती से सटाकर खड़ी हो गई थी और वो भी चिता से घी की आहुति देने लगी। दोनों घी की आहुतियां दे रहे थे। इसी क्रम के चलते हुए बीच बीच में वो सन्यासी कमंडल को मुंह में लगाकर कोई तरल पदार्थ पी लेता था और वही तरल पदार्थ भैरवी भी पी लेती थी कमंडल को मुंह से लगाकर। बड़ा ही विचित्र दृश्य था शर्मा जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चिता की उस अग्नि में हवन कार्य समाप्त होने के बाद नग्न युवा सन्यासी ने निर्वस्त्र भैरवी को अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठने की मुद्रा बड़ी विचित्र थी जिसको मैं बतला नहीं सकता। दोनों एक साथ मंत्रोच्चारण करने लगे। साधु अभी भी अपने आप में लीन होकर हवन कुंड में आहुति बार बार लगातार देता जा रहा था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मेरे सारे शरीर में सिहरन होने लगी, मन बेकाबू होता जा रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो रहस्यमयी तांत्रिक सन्यासी सभी अवस्थाओं में तटस्थ रहा। उसमें किसी प्रकार की कामोत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई। भैरवी भी अपने आप में निर्विकार और निर्लिप्त रही। मेरे लिए आश्चर्य की बात थी ये। साधक और साधिका दोनों अभी भी पूर्ववत मंत्रोच्चारण कर रहे थे, चिता की ओर देखते हुए। कुछ देर बाद मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि उस अधजली चिता के बीच में धुएं का एक गुबार निकला। रंग बिल्कुल धवल और पारदर्शक था। वह रहस्यमय धुएं का गुबार धीरे धीरे आकार लेने लगा और अंत में एक मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। वो एक जीवित मनुष्य का रूप था जो चिता से निकलकर बाहर आ गया था। दूसरे क्षण में मैं उसे देखकर न जाने क्यों स्तब्ध रह गया। अब मैं उस मनुष्य को साफ साफ देख रहा था। एक युवक था वो, गोरा रंग, लंबा कद, शरीर पर लाल वस्त्र, आकर्षक व्यक्तित्व। युवक ने झुककर सन्यासी का चरण स्पर्श किया। सन्यासी ने तनकर अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और गंभीर स्वर में बोला, शुभम भव। सन्यासी की आवाज सुनकर एक बारगी चौंक पड़ा मैं। ये तो चक्रेश्वरी बाबा जैसी आवाज है। कहीं ये सन्यासी चक्रेश्वरी बाबा ही तो नहीं है, मैं सोचने लगा। कुछ क्षणों के बाद फिर सन्यासी की आवाज सुनाई नहीं दी मुझे। वो कह रहा था, कालीचरण तंत्र की जितनी गूढ़ गोपनीय रहस्यमय साधनाएं हैं, उनमें एक दिगंबरी साधना भी है। इस साधना से आध्यात्मिक अभीष्ट की सिद्धि होती है। वासनात्मक प्रवृत्ति का सदैव के लिए नाश हो जाता है। साधक और साधिका के शरीर से जिस विशेष ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वह विद्युतमयी होती है, जो षट चक्र का भेदन कर कपाल प्रदेश में स्थित सहस्रदल कमल में प्रवेश करती है। उस परम अवस्था में साधक को दिव्य आनंद का अनुभव होता है, जिसे योगीगण परमानंद भी कहते हैं। संपूर्ण रूप से काम रहित हो जाने पर इस आनंद की उपलब्धि साधक को होती है। साधक सदैव उस परमानंद में निमग्न रहना चाहता है। इसी अवस्था को निर्विकल्प समाधि की संज्ञा दी गई है। अब तक हवन करने वाला साधु अपना कार्य समाप्त कर सन्यासी के करीब आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा जाना पहचाना सा मुझे लगा। अरे ये तो वही साधु है जिसने सूखे कुएं के संबंध में पूछा था और जिसे ज्योतिपुंज में बदलते हुए मैंने देखा था और आकाश की ओर जाते हुए भी देखा था मैंने। सारा रहस्य
अब खुलकर सामने आ चुका था। वो तांत्रिक सन्यासी चक्रेश्वरी बाबा ही थे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया था। लेकिन यह युवक कौन था जो चिता में से धुएं के गुबार के रूप में निकला और बाद में मानव रूप में परिवर्तित हो गया? कहने की आवश्यकता नहीं, यह रहस्य भी अनावृत हो गया मेरे सामने। कुछ क्षणों के बाद अब मैं उस तांत्रिक सन्यासी को चक्रेश्वरी बाबा ही कहूँगा। चक्रेश्वरी बाबा अपनी भैरवी के साथ गंगा तट की ओर चले गए और उन्हीं के साथ वह युवक और साधु भी। मैं थोड़ा आगे बढ़कर शमशान के निकट जा पहुँचा और पीपल के पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। वहाँ से उन लोगों की बात मुझे साफ साफ सुनाई दे सकती थी। भोर का समय हो रहा था। पूरब के आकाश में यहाँ से लेकर वहाँ तक उषा काल की सफ़ेद लकीरें खिंच गई थी। अब तक चिता की आग भी बुझ चुकी थी। वातावरण में बिखरी निस्तब्धता अब और गहरी हो गई थी। मैंने देखा चक्रेश्वरी बाबा ने अपनी भैरवी के साथ पूर्ण नग्न अवस्था में स्नान किया। नदी में स्नान करने के बाद उस युवक की ओर स्थिर भाव से देखते हुए चक्रेश्वरी बाबा गंभीर स्वर में बोले, कालीचरण, तुम्हारी मृत्यु का समय ज्ञात हो चुका था और ये भी मुझे ज्ञात हो चुका था कि तुम्हारी चिता कहाँ और किस स्थान पर जलेगी। तुम मेरे पट्ट शिष्य हो। तुम्हारी चिता को साक्षी देकर मैंने जो दिगंबरी साधना की है उससे मेरी आखिरी आध्यात्मिक कामना पूर्ण हो गई है। मैं अति प्रसन्न हूँ तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य को प्राप्त करके। कालीचरण निर्विकार भाव से चुपचाप हाथ जोड़े खड़ा रहा अपने गुरु के सामने और गुरु कह रहे थे, इस परम साधना से मेरा जागतिक आसक्ति सदैव के लिए समाप्त हो गई। किसी भी प्रकार की कामना और वासना अब मेरे भीतर नहीं है। मेरा मन शुद्ध हो चुका है, आत्मा शुद्ध हो चुकी है, निर्मल हो चुकी है। मनुष्य की पूर्ण आयु भी मैं भोग चुका हूँ, किंतु निर्वाण माँ महामाया की कृपा पर निर्भर है। अभी मुझे 300 वर्ष और रहना है इस संसार में। शरीर की अवधि तो समाप्त हो चुकी है, इसलिए 300 वर्ष का समय सर्प योनि में ही व्यतीत करूंगा। थोड़ा कहकर भैरवी की ओर उन्होंने देखा। उस परम साधक ने भैरवी की ओर देखा और फिर कहना शुरू किया, तुम्हें कुंडलिनी जागरण की दीक्षा देनी है मुझे। मैं ठीक 200 वर्ष बाद तुमको मिलूंगा सर्प योनि में और यथा समय तुमको दूंगा वो रहस्यमय दीक्षा। तब तक तुम यक्षलोक में रहकर अपनी शेष साधना पूर्ण करो। क्या साधना पूर्ण होने पर पुनः मनुष्य शरीर धारण करूंगा मैं? कालीचरण मंद स्वर में बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तभी तो दीक्षा उपलब्ध होगी तुम्हें। प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण मैं पंच तत्वों को संगठित कर समयानुसार अपने पार्थिव शरीर का निर्माण कर लिया करूंगा। आवश्यकता पड़ने पर तुमको अब कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा पार्थिव शरीर जलकर चिता में भस्म हो चुका है। यह तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। इसी शरीर से तुमको गमन करना है यक्षलोक के लिए। ये सब देख सुनकर मेरे मस्तिष्क की स्थिति विचित्र सी हो गई। चक्रेश्वरी बाबा की बातें सुनने के बाद कालीचरण का मानव रूप धीरे धीरे धूम्राकृति में यानी कि धुएं के एक आकृति में परिवर्तित होने लगा और अंत में उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया और बिल्कुल गायब हो गया वो धुआं। ये देखकर मेरे मस्तिष्क की स्थिति काफ़ी विचित्र हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर हो क्या गया है मुझे। संज्ञा शून्य जैसा हो गया था मैं। धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा था। मैंने चारों ओर सिर घुमा कर देखा। कहीं न कहीं जलती हुई कोई चिता नजर आ रही थी। कहीं दूर तक चिता का कोई चिन्ह भी मौजूद नहीं था। न कहीं चक्रेश्वरी बाबा और न थी उनकी नवयौवना भैरवी। सूर्य के प्रकाश में जैसे सब कुछ खो गया था। इतनी कथा सुनाकर किशोरी बाबू ने चुटकी बजाई, लंबी जम्हाई ली। रात का पहला प्रहर समाप्त हो रहा था। मेरा नौकर सरजू आ गया था। मैंने कहा, लाओ कुछ खाने पीने के लिए। किशोरी बाबू बीच में बोल पड़े, सिर्फ चाय मंगा लो, हो सके तो 4-5 नमकीन बिस्कुट भी। चाय बिस्कुट लेने के बाद किशोरी बाबू खिड़की के बाहर देखने लगे। उस समय उनका चेहरा कुछ असहज हो चुका था। कुछ थके हुए से नजर आए मुझे वो। सहज भाव में मैंने कहा, दादा आप थोड़ा आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। किशोर बाबू पलटे और थोड़ा हंसकर बोले, अब थकने का कोई प्रश्न ही नहीं बंधु। जितना थकना था उतना थक चुका हूँ। थोड़ी कथा और रह गई है, उसे सुना लूँ, फिर भविष्य में समय मिले या ना मिले। यह सुनकर मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। सचमुच किशोरी बाबू की कथा अपने आप में
विचित्र और अविश्वसनीय थी, इसमें कोई संदेह नहीं। अपनी डिब्बी से एक बीड़ा पान निकालकर उन्होंने मुंह में दबाया और फिर किशोरी बाबू का वृत्तांत आगे प्रारंभ हो गया। हम आपसे अगले एपिसोड में इस रहस्य कथा को जारी रखेंगे। तब तक आपसे अनुमति लेंगे। कृपा कर इसे देखें और इसे शेयर भी करें ताकि भारत की तंत्र साधना, यंत्र साधना, मंत्र साधना, भारत की अध्यात्म साधना दुनिया तक पहुँचे। आप भी अपना योगदान दीजिए, हम भी दे रहे हैं। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माँ भवानी। रेडियो हिंदुस्तान।